प्रणाम साथियों। आज मैं बात करूंगी युवाओं के लिए। देखिए, हर कार्य क्षेत्र में युवा का ही योगदान रहा है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। चाहे वो घर हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज सेवा हो और चाहे वो धर्म का कार्य हो। जब तक युवा आगे नहीं आएंगे तब तक कार्य हमारा संपूर्ण नहीं होता है। जो वर्क में केमिस्ट्री है वो तो युवाओं के द्वारा ही आती है। तो मैं यही चाहूँगी कि हम सब ब्रह्म मुहूर्त में जागें, क्योंकि उस समय अनंत प्रकार की शक्तियों का वास होता है, इतनी प्रबल होती हैं, उसका संपूर्ण लाभ हमें मिल सकता है। हम जो अपने पूजा पाठ से पीछे हो रहे हैं, आज हम युवाओं को देख रहे हैं कि उतना पूजा पाठ हम नहीं रह गया है। बशर्ते कार्य कुछ भी ना हो, स्मार्टफोन चलाने के लिए 2 बजे तक का समय है हमारे पास, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए हमारे पास में टाइम ही नहीं है। हम जागते ही 8 बजे हैं, ऑफिस निकलना है 9 बजे। किस समय हम अपना कार्य करेंगे? तो मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि आपके जीवन में जो सत्य है वह यही सत्य है कि हम स्वाध्याय शुरू कर दें। जब कोई साथ नहीं होगा तब आप ईश्वर को ही याद करेंगे, तो क्यों ना हम खुशी खुशी याद कर लें। ईश्वर हमारे लिए दुख भेजे, उसके बाद हम ईश्वर को याद करें, ऐसा नहीं है। हम खुशी खुशी भी याद कर सकते हैं। जो हमें कल करना पड़े वो हम आज कर सकते हैं। राधा मीरा कितने शास्त्र में नाम आई हैं महिलाओं के, सबको अच्छी लगती है, लेकिन हमारे घर की राधा या मीरा निकलती है तो सबसे पहले हम ही को बुरा लगता है। जिस राधा मीरा की आप पूजा अर्चना करती हैं, माता रानी की साधना करते हैं, वही दुर्गा शक्ति, वही राधा, वही मीरा, वही रुक्मिणी, इतने नाम हैं शास्त्रों में, मैं कहाँ तक गिनाऊंगी। सब आपके ही घर में है। अनंत शक्तियों का वास आपके घर में है। हम उस शक्ति को पहचाने, उस मातृ शक्ति को पहचाने, उस माता को नमन करें जो हमारे लिए 5 बजे से तट पर खड़ी रहती है, रात के 10 बजे तक सांस नहीं लेती है। उसका भाव है कि मैं सेवा करूं। अब वो निरंतर अपनी सेवा देती है। तो उसी माता पिता की संतान आज हम लोग हैं, तो हम लोग का भी ये भाव होना चाहिए, जब मेरी माँ 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक सेवा पहुंचाती है घर में, समाज में, परिवार में, रिश्तों में, हमको भी वो सेवा पहुंचानी चाहिए। अपने काम से दूर नहीं भागना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को संपूर्ण निभाना चाहिए। और ये कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसीलिए जो कार्य हम कर रहे हैं वो पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करें। देखिए, हर रिश्ता आपको दोबारा मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। आज के युवा भूल गए हैं। मैं इतनी जगह का सर्वे करती हूँ, उसके बाद मेरे पास में रिपोर्ट बनती है, तो मैं खुद आश्चर्य में पड़ जाती हूँ कि क्या होगा कल ये
बच्चों के भविष्य का। माता ज़्यादा बोलती है, अनाथ आश्रम में छोड़ दो, वृद्धाश्रम में छोड़ दो। पिताजी ज़्यादा परेशान करते हैं, पैसा पकड़ो तीर्थ कराओ। तो माता पिता ने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, क्या हमारा अब कोई फर्ज नहीं है अपने माता पिता के लिए? आपको बुरा लगे तो मैं माफ़ी भी मांग लूँगी, लेकिन अपनी बात मैं कह सकती हूँ। आज मेरे मन में ये भाव आया तो मैंने सोचा ये बात मैं आप सबके बीच में रखूं, क्योंकि माता पिता जैसा स्थान आपको दूसरा मिल नहीं सकता। क्या होगा तीर्थ जाने से, क्या होगा गंगा नहाने से, जब हमने अपने माँ बाप का ध्यान ही नहीं रख पाया। पिता चिल्लाता है, बुजुर्ग बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ़ में है। बेटा ये बात है, सुन लो, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास रोज़ एक शिकायत रहती है, सुन लो क्या जाता है। किसी को खुशी मिलती है तो सुनने में क्या जाता है। हम ऑफिस जाते समय नहीं सुन सकते, शाम को सुन सकते हैं। हम सारा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हैं, अपने आईडी पे बिजी हैं। पिता बगल में, अब तो इतनी हालत हो गई है, पिता बगल में बैठे रहते, बेटा मोबाइल में लगे रहते। अब तो रूम सिस्टम तो इतना चल गया है कि कोई अपने रूम से निकलना ही नहीं चाहता। हमारे घर के बुजुर्ग सोचते हैं शाम को बच्चे आएंगे, हम बैठेंगे उनके साथ, खाएंगे पिएंगे। उनका भी तो एक भाव होता है, हमारे बच्चे आएँ, हमसे अच्छी अच्छी बातें करें, हमें बताएं, समझाएं। एक समय होता है कि हमको अपने माता पिता की ज़रूरत होती है, दूसरा समय वो भी आता है कि माता पिता को हमारी ज़रूरत पड़ती है। उनका हम सहारा हैं, आसरा हैं, उन्होंने हमें पलकों पे रख के पाला है। एक बेटा था, एक कहानी क्या है, सत्य घटना ही है। महीना पड़ा 31 का, महीने में 30 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 31 होते हैं। 2 बेटे थे माता पिता के। तो पिता ने बोला चलो सारी प्रॉपर्टी हम अपने आज देना या कल देना, वो तो हमको देना ही है। तो उन्होंने कहा कि चलो हम बच्चों को अपने जीते जी खुशी खुशी दे देते हैं। और उन्होंने दे दी। भरोसा था, माँ बाप को अपने बच्चों में विश्वास था। तो बच्चों ने सेवा शुरू की। सुबह को बड़ी बहू दे उनको खाने पीने को, शाम को छोटी। माता पिता बड़े खुश, बोले हमारे बच्चे कितने अच्छे संस्कारी हैं, हम लोगों ने कितने अच्छे संस्कार डाले, हमारे बच्चों ने बखूबी निभाया है, बहुत अच्छे। कई बार हमारे घर की माता होती ना, ये एक्स्ट्रा दिमाग बहुत चलाती हैं। मैया बोली सुनो, तुम सब कुछ बच्चों को दिए दे रहे हो, थोड़ा सा सामान बना रहने दो। तब स्टोव चलते थे, तो बोले एक आध स्टोव पड़ा रहने दो, इसका भी बंटवारा किए दे रहे हो। बंटवारा तो बंटवारा, बर्तन का बंटवारा, कपड़ों का बंटवारा, हर चीज़ का बंटवारा। तो स्टोव भी थे, पिताजी ने वो भी दे दिया। लेकिन माँ की बात मानी तो पिता बोले चलो आपकी इच्छा है तो कुछ बर्तन स्टोव हम रसोई में पड़े रहने देते, स्टोर में रख देते हैं। उतनी सी दौलत बस उन्होंने बचाई, बाकी सब दे दिया। अब महीना आया 31 का, छोटी बहू आई निकल गई, बड़ी बहू आई निकल गई। माता पिता बोले कारण क्या है, आज ना चाय आ रही है, दोपहर हो गई खाना भी नहीं आया, शाम हो गई खाना नहीं आया। हमारी मैया चतुर थी, बोली सुनो, आज ना खाना आना है ना नाश्ता आना है,
पिता बोला क्यों, ऐसा क्यों है? बोले ये महीना 31 का है। बेटे तो 2 ही है, 15-15 दिन का बंटवारा है, वो तो चल गया, अब 31वें दिन तुम्हें कौन खिलाएगा? तो ऐसा करो, 10-5 रुपया हमने बचा लिए थे तो बक्से में पड़े, निकाल लाओ, और वो स्टोव और बर्तन जो बचे थे बनाए खाएं आज। वही हुआ, उस माँ की सोच काम कर गई और बनाया खाया। बुजुर्ग दोनों सो गए। सुबह 1 तारीख शुरू हुई, जैसे चल रहा था सिस्टम फिर पुनः वैसे ही शुरू हो गया। तो हर माता पिता से मैं यही बोलना चाहूँगी, महीना 31 का भी आएगा, ये याद रखना। ये है आज की औलाद। तो मुझे ये कहानी याद आ गई तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। ऐसे ऐसे अनुभव हम सुनते हैं समाज में, मतलब हमको आश्चर्य होता है इस धरती पे हो क्या गया है। हमारे माँ बाप क्या सोच के बच्चे को जन्म देते हैं। अब बच्चे दिखाते क्या है उन्हें आईना, ये देखिए आप, एज द कंपनी सो द कलर। ये हमारी कंपनी का ही असर है। हमने शायद कभी ये नहीं ध्यान दे पाया मेरा बच्चा कहाँ बैठता है, कहाँ जाता है, कैसे इसके दोस्त हैं। ये सब अगर हम सिस्टम चेक करते रहते तो हमारे बच्चे इस माया की आग से बचे होते। कलयुग 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 सब कहते हैं, कलयुग हावी हो गया है, कलयुग चल रहा है। कलयुग मीन्स कल का युग। हम तो आज के युग के बच्चे हैं ना, तो क्या करेगा कलयुग हमारा? हमारी सोच ही कलयुग है। हम अपनी सोच को बदल दें। हम भी इसी कलयुग में रहते हैं, लेकिन हमको तो कलयुग कुछ असर ही नहीं करता, क्योंकि हम अपने भाव में रहते हैं। भावार्थ हमारा क्या है? प्रश्न ये है। आपका भावार्थ ही आपके जीवन को निखारेगा, उन्नति देगा। ईश्वर को बहुत अच्छा लगता है जब आप सम्मान देते हैं। ये सब ईश्वर के बनाए हुए चेहरे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, सब उसी का ही पसारा है। आज मैं बस इतना ही बताऊंगी, नेक्स्ट अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मैं बस लास्ट में अपने युवा साथियों से यही बोलना चाहूँगी कि अपने माता पिता का ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, उनको भी शांति दें, पॉजिटिव सर्कल के घेरे में रहें, पॉजिटिव सर्कल के घेरे में रहें। ईश्वर की अनंत शक्तियाँ आप पर बनी रहें। थोड़ा ना सही एक बार तो आप विचार करेंगे इस वीडियो को सुनकर। मैं सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहती हूँ, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है या हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी बातें लेके आती रहूँगी। प्रणाम। हरि ओम।